आज हम यूज ऑफ वर्ब टू हैव को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में टू हैव वर्ब का प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर फॉर्म हैज और प्लूरल फॉर्म हैव का प्रयोग किन किन सब्जेक्टों के साथ होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। पोजेशन या ओनरशिप बताने वाले हिंदी वाक्यों में एक ही सब्जेक्ट के क्या क्या हिंदी मीनिंग हो सकते हैं इसको भी हमने देखा था। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सकारात्मक वाक्य। स्टेटमेंट दो होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नेवर, नाइदर ये आते हैं वह सेंटेंस निगेटिव होता है, और ये जिसमें नहीं आते हैं वह सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। तो वहीं ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। यही अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पोजेशन या ओनर से बताने वाले सेंटेंस के लिए। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। वह एक कार रखता है। या उसे एक कार है। या उसके पास एक कार है। ठीक है, अब चलिए, तो कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो सबसे पहले हमें उसको पहचानना होता है कि किस टेंस में है। देखिए इसके अंत में है लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस में है। और हम लोग टू हैव का जो प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म हैज और प्लूरल फॉर्म हैव होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा है कि हैज का जो प्रयोग होता है किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में टू हैव का जो प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म, प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म है उसी का प्रयोग होगा, यानी कि हैज और हैव का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? वह एक कार रखता है, या उसे एक कार है, या उसके पास एक कार है। ये तीनों सेंटेंस जो है एक ही है, इन तीनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है। वह का जो अधिकार है कार पे है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये पोजेशन वाले सेंटेंस है। ठीक है, और ये सेंटेंस जो है क्या है? अफर्मेटिव है। इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड जैसे नहीं आया है। इसमें निगेटिव वर्ड नहीं रहता तो ये सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, लेकिन इसमें निगेटिव वर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सेंटेंस क्या है? ये अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। अब देखिए एक वह का ही भी होता है और
सी भी होता है और ईंट भी होता है। तो हम लोग सेंटेंस से पता करते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही होगा, सी होगा या ईंट होगा। तो देखिए ईंट तो होगा नहीं, क्योंकि अगर कार कोई रखा है, कार पे किसी का अधिकार है, तो वह लिविंग ही होगा, नॉन लिविंग नहीं होगा। तो यहाँ से ईट नहीं होगा। अब बचा लिविंग में ही और सी। तो ये सेंटेंस ही बता देता है कि यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है रखता है, अगर कोई फीमेल होता तो यहाँ पे रखते होता, लेकिन रखता है मतलब क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मेल है, और वह के लिए क्या होता है, ही होता है। तो देखिए वह का भी होगा, उससे भी होगा और उसके भी होगा। ये हम लोग जब यूज ऑफ हैज पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किस सब्जेक्ट का क्या क्या हिंदी मीनिंग हो सकता है पोजेशन वाले सेंटेंसों में। जहाँ पे पोजेशन का बोध होता है उस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट का क्या क्या हिंदी मीनिंग हो सकता है, उसको हम पूरा एकदम डिटेल्स में जब यूज ऑफ हैज हम पढ़ रहे थे वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। देखिए ये तीनों सेंटेंस का जो मीनिंग है एक ही है कि वह का जो अधिकार है कार पे है, यहाँ से पोजेशन का बोध हो रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वह है तो क्या होगा, ही। उसके बाद हैज, हैव है, तो ये जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आता है, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक कार, यही क्या है इसमें कॉम्प्लीमेंट है, एक कार, यही इस सेंटेंस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, एक कार। अब देखिए यहाँ पे कार जो है इस कॉम्प्लीमेंट में कार क्या है, नाउन है, और नाउन है तो कौन सा नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले एक लिखा हुआ, मतलब ये कार क्या है, सिंगुलर है, तो ही इसके पहले एक लिखा हुआ है। अगर ये नाउन सिंगुलर और काउंटेबल नहीं होता तो इसके पहले एक नहीं लिखा जाता। तो ये एक लिखा हुआ है और ये काउंटेबल है। तो अब हम एक का जो प्रयोग होता है हिंदी मीनिंग में करते हैं और नहीं भी करते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक का प्रयोग हुआ है तो इससे तो पता चल गया है कि ए और ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन ए होगा या एन होगा ये कैसे पता चलेगा। तो हम लोग ये आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं कि ए एन का जो प्रयोग होता है जिस शब्द के पहले करना होता है, जिस नाउन के पहले करना होता है, उसके साउंड के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नाउन कार, कार का क्या होता है, CAR, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कार। कार जो है क साउंड से शुरू हो रहा है, और क साउंड जो होता है कंसोनेंट होता है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि क से लेकर के ह तक कंसोनेंट होता है और इसके पहले ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा ए। उसके बाद कार है तो कार। देखिए इंग्लिश में इन तीनों के लिए एक ही सेंटेंस होगा, इन तीनों का जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा एक ही होगा, ही हैज अ कार। लेकिन अगर आप इसको हिंदी में लिखते हैं तो ये तीन तरह से लिख सकते हैं, वह एक कार रखता है, उसे एक कार है, या उसके पास एक कार है। ठीक है, तो चलिए इसे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक गाय रखते हैं, या हमारे पास एक गाय है, या हम लोगों के पास एक गाय है। या हम लोगों को
एक गाय है। हम ये जानते हैं कि जो पोजेशन बताने वाले सेंटेंस होते हैं उसमें एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग है। हम है, हमारे है, हम लोगों के है, हम लोगों को है, इन सभी का मतलब एक ही है कि हम एक गाय रखते हैं, मतलब हमारा अधिकार जो है एक गाय पे है। हमारे पास एक गाय है, इसका भी मतलब यही हुआ कि हम एक गाय रखते हैं और हमारा जो स्वामित्व है गाय पे है। ठीक है, हम एक गाय के मालिक हैं। सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन से टेंस है। तो देखिए इसके अंत में है लिखा हुआ है, इन चारों के अंत में है लिखा हुआ है, तो इसलिए पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और टू हैव का जो प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म हैज और प्लूरल फॉर्म हैव होता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो ये सेंटेंस जो है इसको हम अच्छे से रीड करेंगे। क्या है, हम एक गाय रखते हैं, हमारे पास एक गाय है, हम लोगों के पास एक गाय है, या हम लोगों को एक गाय है। ये सेंटेंस जो है इन चारों में हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक गाय है। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें कोई निगेटिव वर्ड जैसे नहीं आया हुआ है। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है वो हमें याद होना चाहिए। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस कंप्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए हम, हमारे, हम लोगों के, हम लोगों को, इन चारों का जो इंग्लिश होगा एक ही होगा, वी। जो पोजेशन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे हिंदी मीनिंग होते हैं, वही है यहाँ पे। इसका इंग्लिश केवल एक ही होगा, क्या, वी। वी मीन्स हम भी हो जाएगा, हमारे भी होगा, हम लोगों के भी होगा और हम लोगों को भी होगा। किसमें, जिसमें पोजेशन का बोध होता है। तो इस सेंटेंस से पोजेशन का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें वी का चार चार हिंदी मीनिंग देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें हैज हैव का प्रयोग करना है। तो टू हैव प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म जो होता है हैव होता है। और लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि हैव का जो प्रयोग होता है किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है। तो जो हैव का प्रयोग होता है सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हैव होगा, हैव। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, एक गाय। यही जो है सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। देखिए इस कॉम्प्लीमेंट में गाय क्या है, नाउन है, और इसके पहले एक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि गाय यहाँ पे सिंगुलर है और काउंटेबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर एक लिखा हुआ है तो एक तभी लिखा जाता है जब ये नाउन क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल होता है, तो ही उसके पहले एक लिखा जाता है। तो इसे तो ये पता चल गया कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है तो ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन ए होगा कि एन होगा ये कैसे पता चलेगा। तो जिस शब्द के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं उसी शब्द के प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है कि ए होगा कि एन होगा। अब हमें किसके पहले करना है, तो गाय के पहले करना है। गाय का इंग्लिश क्या होता है, काऊ। इस इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है काऊ है, क साउंड से शुरू हो रहा है, और क जो होता है कंसोनेंट होता है, क से लेकर के ह तक कंसोनेंट होता है। हमने ये आर्टिकल्स में भी पढ़ा है, और जब हम यूज ऑफ ईजेएमआर पढ़ रहे थे उस टाइम भी ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो इसके पहले ए होगा। उसके बाद गाय है तो काऊ। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जहां भी पोजेशन वाले या ओनरशिप वाले सेंटेंस होते हैं उस हिंदी वाक्य में एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हम है तो वी लिखेंगे, हमारे है तो आवर लिखेंगे, या हम लोगों के, हम लोगों को है तो आवर लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इन चारों के लिए एक ही इंग्लिश होगा, वी।
और ये केवल जो पोजेशन वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें पोजेशन का बोध होता है, केवल उसी में ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग मीनिंग हिंदी मीनिंग हो सकता है। ये केवल पोजेशन वाले सेंटेंस में मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सीता एक किताब रखती है, या सीता को एक किताब है, या सीता के पास एक किताब है। ठीक है, सीता है, यहाँ पे सीता को है और यहाँ पे सीता के पास है। इन तीनों का मीनिंग एक ही होगा कि सीता का जो अधिकार है किताब पे है, लेकिन इनको हम तीन तरह से लिख सकते हैं केवल पोजेशन वाले सेंटेंस में, जहाँ पे पोजेशन का बोध होगा वहां पे। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये कौन से टेंस में है। देखिए इन तीनों के अंत में है लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और हम लोग वर्ब टू हैव पढ़ रहे हैं, और टू हैव का जो प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म हैज होता है और प्लूरल फॉर्म हैव होता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद हमें सेंटेंस पता करना चाहिए कि कौन सा टाइप है। तो इसके लिए हम सेंटेंस को रीड करना होगा। क्या है? सीता एक किताब रखती है, सीता को एक किताब है, सीता के पास एक किताब है। इन तीनों में हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि सीता के पास एक किताब है। तो ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं वह अफर्मेटिव होता है। इसमें कोई निगेटिव वर्ड जैसे नहीं आया हुआ है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस कंप्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता, सीता को, सीता के, यही क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तीनों के लिए एक ही होगा, सीता। यहाँ पे सीता है उसके लिए भी सीता, सीता को है उसके लिए भी सीता, सीता के है उसके लिए भी सीता। तो सब्जेक्ट सीता हो गया। अब सीता जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो टू हैव का जो प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप जो होता है हैज होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सीता सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक किताब। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन आया है यह सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले एक लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल होता तो फिर इसके पहले एक नहीं लिखा जाता। तो ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो इससे पता ये चल गया कि यहाँ पे ए या एन का प्रयोग होगा। लेकिन ए होगा या एन होगा ये कैसे पता चलेगा? तो कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन है या कोई शब्द है जिसके पहले हमें ए एन का प्रयोग करना है, वही बताता है कि उसके पहले ए होगा या एन होगा। तो यहाँ पे क्या है? किताब है। किताब का इंग्लिश क्या होता है? बुक। और ये जो बुक है इसका प्रोनाउंसिएशन ब से शुरू हो रहा है, और ब जो होता है कंसोनेंट साउंड होता है। क से लेकर के ह तक कंसोनेंट साउंड होता है, और कंसोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, ए बुक। और अंत में फुल स्टॉप। चूंकि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंत में चाहे स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, उसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अगर आप ये फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, इनकरेक्ट होगा। इसलिए इसे ध्यान दे करके दे देना है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं,
फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है यहाँ पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।